हरे पश्यत्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास जी महाराज इति नामिने। गुरु महाराज की जय। तो आज हम कर रहे हैं स्कंद 2 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 34 से। तो कल हमने किया ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश देते हैं जिसमें वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने भगवान के चरण कमलों को उत्कंठा से पकड़ रखा है इसीलिए मैं क्या हो जाता हूँ, मेरे मन की गति कभी अवरुद्ध नहीं होती। यानी कि मन जो है वो भौतिक जगत में नहीं आता। क्यों? क्योंकि भगवान को उत्कंठा से पकड़ रखा है। तो ये मूल मंत्र दे रहे हैं ब्रह्मा जी, और ऐसा करने से क्या क्या होगा वो अगले श्लोकों में बताएंगे हमें। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं आगे। श्लोक संख्या 35 में कहते हैं स अहम सामनाय मया तपोमया प्रजापति नाम अभिवंदितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभव। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिक्षे परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे नारद, तुमने जो सवाल किया था मैंने उसका उत्तर दे दिया, और तुमने जो कहा था कि हम तो केवल आपको जानते हैं, तुम सही कह रहे थे। मैं विख्यात हूँ किस लिए? कि मैं बहुत सुंदर शिष्य हूँ। वैदिक ज्ञान का प्रथम शिष्य कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं विख्यात हूँ कि मैं शिष्य परंपरा में
सुंदर शिष्य हूँ। यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ। कोई ऐसी तपस्या नहीं है जो मैंने नहीं करी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और योग साधना में भी मैं पटु हूँ, और आत्म साक्षात्कार में हृदय में भगवान को भी देख सकता हूँ। और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं। तो भी देखो, इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि सब मुझे मानते हैं, मैं दक्ष हूँ, मैं प्रथम शिष्य हूँ, मैं एकदम सबसे बड़ा हूँ इस भौतिक सृष्टि में। तो भी क्या, उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हम प्रयास कर सकते हैं समझने का, परंतु समझ नहीं सकते। तो फिर क्या करें? तो यहाँ कहा गया, श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर श्लोका बता रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यथास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा भक्तों से ही मुझे जाना जा सकता है, क्योंकि मेरा तत्व कौन जानते हैं? भक्त जानते हैं। किसी तपस्या से, वैदिक ज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से, योग शक्ति से भगवान को जाना नहीं जा सकता। कोई लोग बोलते हैं कि हमने तो समाधि लगाई, हम भगवान को जान गए। नहीं जान सकते। कोई लोग बोलते हैं इतनी तपस्या करी तो अब भगवान समझ में आ गए। नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और उदाहरण क्या देते हैं श्रील प्रभुपाद? कहते हैं कोई अबूझ व्यक्ति जो होता है ना, जो बुद्धूराम होता है, जिसको पता नहीं है कि प्रोसेस क्या है, वो दूध से मक्खन नहीं निकाल सकता। जबकि ये बड़ा सरल प्रोसेस है कि दूध में जरा सा जामन डालो, दही जम जाएगी, उसको मथोगे तो मक्खन निकल आएगा। परंतु यदि कोई दूध को मथता रहे तो कभी भी वो मक्खन बना नहीं सकता। दूध का मक्खन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? क्रीम निकलेगी ज्यादा से ज्यादा, और वो फिर वापस घुल जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है? बिना गुरु के, बिना किसी शुद्ध भक्त को गुरु बनाए भगवान के तत्व को समझा नहीं जा सकता। बिना जामन के दूध से दही नहीं बनेगा और मक्खन नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार भक्त से ही जान सकते हैं भगवान कौन, और उनका तत्व भक्तों को पता है। क्यों? क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे कृपामय, करुणामय हैं जो अंदर से आपको जना सकते हैं, है ना? कि इस भक्त के शरणागत हो जाओ, इस भक्त के रूप में मैं ही तुम्हारे सामने आया हूं। तो गुरु क्या होते हैं? एक्चुअली वो भगवान की करुणा का अवतार होते हैं, करुणा शक्ति होते हैं भगवान की। तो स्वयं भगवान किसी शरीर में प्रकट होकर आपको वो ज्ञान देने आए हैं, जो आपको लगते हैं ये हमारे गुरु हैं। तो गुरु तत्व और भगवान तत्व बहुत सुंदर तत्व हैं। इनको समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि गुरु हमें लगता है साधारण मनुष्य ही तो गुरु होते हैं। नहीं, उनमें आपके लिए भगवान की एक शक्ति का प्राकट्य हो जाता है। कौन सी शक्ति? करुणा की शक्ति। वही गुरु दूसरों के लिए वैसे नहीं होते जैसे आपके लिए होते हैं, जैसे वो शिष्यों के लिए होते हैं। तो डिफरेंस क्यों होता है? डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि वही गुरु क्या हो गए हैं, अब आपके लिए करुणा का अवतार है और दूसरों के लिए नॉर्मल साधु हैं। तो इसीलिए अपने गुरु को समझना बहुत कठिन है, और इसीलिए भगवान को समझना भी बहुत ज्यादा कठिन। तो संख्या 36 में कहते हैं, न तास्मि अहं तथा चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्ति अयनं सुमंगलम् यहि आत्ममाया विभवः समापर्यगात् यथा नभा स्वान्तम् अतः अपरे कुतः। अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं? तो स्वयं भगवान भी ये जान नहीं सकते कि वो कितने विस्तृत हैं।
क्यों नहीं जान सकते? क्या उनके पास क्षमता नहीं है? नहीं, क्षमता तो है, परंतु यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आनंदम बुद्धि वर्धनम, भगवान का आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एंड स्काई इज नो लिमिट। और भगवान के आनंद के बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे कोई भी भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, भगवान का आनंद बढ़ जाता है। तो इसीलिए भगवान अपने आनंद की सीमा को जांच नहीं सकते, तो हम कैसे जान सकते हैं? भगवान भगवान क्या है? सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप ही तो है। तो और आनंद बढ़ता रहता है, तो आप कैसे जान सकते हो कि भगवान कौन और कैसे, कितने आनंदित है ना? तो एक तो आनंद को मापा नहीं जा सकता, और दूसरे वो प्रति क्षण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो फिर ये अंदाजा लगाना कठिन है। तो भगवान स्वयं ही नहीं जानते, तो मैं, आप या और कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है? तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, उनको जानने का प्रयास ना करके किसी भक्त के शरणागत हो जाएं और उस भक्त से भगवान के बारे में समझने का प्रयास करें, है ना? ना हम न यूयम यद्यताम गतिम विदुर न वामदेव किमुत परे सुरा तन्मायया मोहित बुद्धया स्थितम इदम विनिर्मितम च आत्म समम विचक्षमहे। ना, जब ना शिव जी, ना तुम, ना मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? चूंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्त विश्व को देख जान सकते हैं, और भगवान है अव्यक्त। अव्यक्त को या आध्यात्मिकता को जानना पॉसिबल नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा? उसके सरेंडर होना पड़ेगा, उसके शरणागत होना पड़ेगा। तो कितनी बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी कहते हैं, ना मैं, ना शिव जी, ना तुम, इस ब्रह्मांड के 3 प्रमुख व्यक्ति नहीं जान सकते, तो फिर हमारे से उत्पन्न हुए देवी देवता या कोई और कैसे जान सकते हैं? तो कई लोग बोलते हैं सब एक ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, इवन जान ही नहीं सकते, तो एक स्वरूप कैसे हो सकते हैं? अब बताइए, ब्रह्मा जी गलत कह सकते हैं कि हम गलत समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमें ये समझने का प्रयास करना है, ब्रह्मा जी जो पुरुष सुक्त बता रहे हैं वो क्या है कि उन पुरुष के बराबर कोई नहीं हो सकता, उन पुरुष को समझा नहीं जा सकता। उन पुरुष का जो आनंदमय है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आनंदमय कोश बढ़ता जाता है। तो आप कैसे जान सकते हो? नहीं जान सकते। आप केवल उनके शरणागत हो सकते हो। जैसे मान लो किसी जंगल में आग लगी हो, आप उसको नापने जाओगे कि कितना बड़ा जंगल है, कितनी आग है, कितनी स्पीड से फैल रही है, क्या हो रहा है? पहले क्या आप साइंटिफिकली ये सारी चीजें प्रूव करोगे, फिर उसके बाद उसका कोई उपाय खोजोगे? नहीं। तो बुद्धिमत्ता किसमें है कि जहां आग लगी है उसको तुरंत बुझाने का प्रयास करो। ये मत सोचो कि आग क्यों लगी, ये भी मत सोचो कितनी स्पीड से फैल रही है, बस उसको बुझाने का प्रयास करो। तो हम जो जीवात्माएं इस बद्धता में कष्ट भोग रहे हैं, हमें करना क्या है? यहाँ से निकलने का प्रयास करना है। यदि हम ये क्यों 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 के झंझट में पड़ेंगे, हम आए क्यों, हम फंसे क्यों, हम भगवान की सेवा क्यों करें, भगवान को सेवा करने से क्या लाभ होगा? अगर हम इन चीजों में फंसे रहेंगे तो एक्चुअली जो करना है वो कर नहीं पाएंगे। तो हमें करना है, फंसना नहीं है, निकलना है। तो निकलने की विधि बताई जा रही है, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीला का कीर्तन करते रहो, उनकी सेवाओं में लगे रहो, आप निकल जाओगे। तो आपको ये करना है या आपको जानकारी एकत्र करके इसी में फंसे रहना है? निश्चय आपको करना है। तो श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी सजेस्ट कर रहे हैं
कि उनको जानने का प्रयास मत करो। बस देखो वो इतने दिव्य हैं, उनके शरणागत हो जाओ, उनकी दिव्यता को अनुभव करो और उनके शरणागत हो जाओ। तो ये जो ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है, भौतिक जगत जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है, इससे भी 3 गुना ज्यादा आध्यात्मिक जगत है। तो इस आध्यात्मिक जगत के कारण और आश्रयदाता भगवान ही है। तो यदि हम उन भगवान के शरणागत हो जाएंगे, उनके आश्रय में चले जाएंगे, तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो श्लोक संख्या 38 में कहते हैं, यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मतादया नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तो हमें करना क्या है, निकलने के लिए करना क्या है? तो ब्रह्मा जी बताते हैं, उनके अवतारों का गायन करना है, उनकी स्तुति गानी है, उनकी लीलाओं का वर्णन करना है। उससे ही हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा और उससे ही हम पार पहुंच जाएंगे, है ना। तो निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी विधि से पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। देखो दोनों चीजें प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, परंतु भक्ति द्वारा देखा सुना समझा अनुभव किया जा सकता है। तो बहुत सारे भक्तों ने भगवान को देखा है, अनुभव किया है, उनसे बातचीत करी है और उनके साथ आदान प्रदान भी किया है। किसने? भक्तों ने, है ना। तो हम जानते हैं बहुत सारे भक्तों के बारे में, जैसे ध्रुव के बारे में जानते हैं, प्रहलाद के बारे में जानते हैं, सतयुग के भक्त हैं, फिर बीच के युग आए, उनके अलग अलग भक्तों ने भगवान के साथ बहुत सारी लीलाएं करी, राम आए, कृष्ण आए और चैतन्य महाप्रभु आए। तो सबके साथ क्या हुआ, अलग अलग भक्तों की अलग अलग लीलाएं हुई, है ना। तो उनके अवतारों में नाम रूप गुण लीला के गायन से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर हम उनके नाम रूप गुण लीला को गाएंगे तो हमारे कई कलमश अपने आप ही चले जाएंगे। एक बहुत सुंदर चैप्टर था, बहुत सुंदर लेक्चर था, उसमें बताया गया कृष्ण लीला के असुर। तो मुझे लगा कृष्ण लीला के असुरों के बारे में जान के क्या करना है, तो फिर भी लगा कि थोड़ा सा विचित्र लग रहा है, तो इसको खोल के देखना चाहिए। तो मैंने जब देखा तो उसमें बहुत सुंदर लिखा था, अगर आप पूतना लीला को श्रवण करते हो तो आपका अज्ञान चला जाता है, अगर आप अघासुर लीला को श्रवण करते हो तो आपके सारे अघ यानी पाप चले जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप कौन से एक गाय बन के आए थे ना, उनकी लीला को स्मरण करते हो तो ब्रह्म हत्या का पाप चला जाता है। सोचो, समयंतक मणि की कथा को श्रवण करते हो तो आंख के ऊपर जो झूठा चोरी का इल्जाम लगता है वो दूर हो जाता है। कितनी बड़ी बात है कि कथा श्रवण करने से ये फल होगा और भौतिक जगत में वो निपट जाएगा आपका। और ये लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो वो जो आचार्य बता रहे थे कृष्ण लीला के असुर, तो ये असुर कौन है? ये हमारे ही भाव हैं, हमारे ही कलमश हैं, जो उस लीला में असुर बन के आए और कृष्ण ने उनका नाश किया। जब हम उस लीला को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन के वो अघ चले जाते हैं, वो विचार, वो भावनाएं चली जाती हैं हमारे शरीर से। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। जैसे रासलीला का श्रवण करने से आपकी मैथुनी वृत्ति चली जाती है, अगर आप ढंग से किसी शुद्ध गुरु से सुन पाओ तो कितनी बड़ी बात है ये कि यदि हम कृष्ण लीला को सुनते हैं
तो हमारे जीवन के बहुत सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं। तो धीरे 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 क्या होगा, बार बार लीलाओं को श्रवण करने से हम भगवान को अनुभव कर पाएंगे। तो जो चीज तपस्या से नहीं हो सकती, जो चीज समाधि लगा के बैठने से नहीं हो सकती, वो किससे हो सकती है? लीला श्रवण से हो सकती है। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। श्लोक संख्या 39 में कहते हैं, स एषाद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजति अजः आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानं स यस्य यच्छति पाति च। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी उन्हीं में सृजन होता है और फिर सृजन भी उन्हीं में होता है, और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर अपने में समाहित कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? स आद्य पुरुषः, वो पुरुष जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिसको जाना नहीं जा सकता, वो पुरुष अपना विस्तार करते हैं कारण उदकाय विष्णु के रूप में, और फिर वही विष्णु से सब कुछ प्रकट होता है, कुछ काल तक रहता है और उन्हीं विष्णु में पुनः सब कुछ प्रवेश कर जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। कहते हैं भगवत गीता में भी ये बात कही गई है, भगवान ने 9.4 में कही है, मया तत्इदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी इंद्रियां उनके पहलू का वर्णन नहीं कर पाती, अतः वे अव्यक्त मूर्ति हैं और इसी अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है। तो ये जो अव्यक्त रूप है ना, जिसको आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसी में से सब कुछ आता है और उसी में सब कुछ चला जाता है। एक्चुअली भगवान निर्विशेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान के रूप का व्याख्या नहीं किया जा सकता। भगवान के रूप को इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि व्याख्या ही नहीं किया जा सकता। फिर भी रसिकाचार्य क्या करते हैं कि आपकी जिस रूप में आसक्ति है आप उसकी व्याख्या कर लो। अब भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान नरसिंह है, भगवान वराहदेव है, भगवान इवन कृष्ण में भी द्वारकाधीश है, वासुदेव कृष्ण है, वृंदावन कृष्ण है, मथुरा कृष्ण है, कितने कृष्ण हो गए। अरे क्या डिफरेंस है भाई, क्या डिफरेंस है। अरे जो 2.5 साल के कृष्ण हैं वो दामोदर भगवान है। अच्छा, जो 7 साल के कृष्ण हुए तो गोवर्धनधारी हो गए। अच्छा, और जो 9 साल के हुए तो रासलीला करने वाले भगवान हो गए। ये क्या हो रहा है? कृष्ण के इतने रूप हैं, और कृष्ण के अलावा फिर राम पे जाएंगे, राम के इतने रूप हैं, है ना। कहाँ वो घुटनियों चल रहे हैं, दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, कहीं वो शिक्षा ग्रहण करने 5 वर्ष की अवस्था में सन्यासी वेश में जा रहे हैं, और उनका सन्यासी वेश देखकर सबको इतना सुंदर लग रहा है, वो कहते हैं दोबारा हम ये रूप कब देखेंगे। तो भगवान 14 साल के लिए वो रूप धारण कर लेते हैं। बताओ क्या लीला है, क्या सुंदर लीला है। तो इस तरह एक ही भगवान के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग आनंद है, अलग अलग रस है। सारी सृष्टि उन्हीं में से निकली और उन्हीं में वापस चली जाएगी। उन भगवान को जानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। एक बहुत सुंदर छोटी सी लीला कई बार आचार्य सुनाते हैं तो मुझे श्रवण करके बहुत सुंदर लगती है। कहते हैं एक बार वैकुंठ आदि लोकों में क्योंकि लीलाएं तो सब जगह होती हैं, वैकुंठ आदि लोकों में जहाँ माता यशोदा को सुनाई दिया कि राम जी बहुत सुंदर है, तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे लाला से भी कोई सुंदर हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो अब यशोदा मैया के पास 5 वर्ष के कृष्ण हैं और वो सोच रही है कि मेरे को अगर एक बार राम जी का दर्शन हो जाता ना तो मैं देखती
कि कृष्ण सुंदर है कि राम सुंदर है। मेरे लाला से सुंदर कोई नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मुझे लोग तारीफ करते हैं तो मेरा सुनने देखने का मन कर गया कि राम दिखता कैसा है। अब सेम बात यशोदा मैया के मन में आई, सेम बात कौशल्या मैया के मन में आई। कौशल्या मैया भी भगवान की आदि माता हैं, तो वो सोचती हैं कि अरे लोग बोलते हैं कृष्ण बड़ा सुंदर है, तो ये कृष्ण जो इतना सुंदर है क्या मेरे राम जैसा दिखता है? नहीं नहीं, सबसे सुंदर तो मेरा राम ही है। अब दोनों माताएं विचार विमर्श कर रही हैं और बैठे बैठे इच्छा कर रही हैं। अब इच्छा से क्या होता है, सृष्टि हो जाती है इच्छा से। तो भगवान उनके मन में विचार देते हैं कि अरे तुमने इच्छा करी है राम को देखने की, मैया चलो हम चलते हैं देखने। तो यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को गोदी उठाया और मन की गति से मुझे साकेत जाना है, उस दिशा में चलना शुरू हो गई। उधर से कौशल्या मैया चल रही हैं, क्या मुझे तो गोलोक जाकर कृष्ण को देखना है। उन्होंने राम जी को गोदी उठाया, 5 वर्ष के राम जी हैं, और चल गई। अब चलते चलते दोनों बीच रास्ते में मिल गए। तो दोनों एक दूसरे को देखकर बड़ी हैरान हो रही हैं, अरे तुम यशोदा यहाँ कैसे? वो कहती हैं अरे कौशल्या मैया आप यहाँ कैसे? बोलते मैं ना तुम्हारे लाला को देखने जा रही थी। बोलते मैं भी तुम्हारे लाला से मिलने आ रही थी, तो चलो यही 5 मिनट बैठते हैं, बात करते हैं कि तुम्हारे लाले में और मेरे लाले में क्या फर्क है। तुम्हारा कृष्ण और मेरा राम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं, केवल श्रृंगार का ही फर्क है, तुम श्रृंगार अलग करती हो, मैं अलग करती हूँ। अब जब दो मैया मिलती हैं तो दोनों अपने बच्चों की बातें में मस्त हो गई। मेरा कृष्ण ऐसा, वो कहे मेरा राम ऐसा। वो पूछे आपका राम क्या खाता है, वो पूछे आपका कृष्ण क्या खाता है। वो उनको पसंद आ कृष्ण को क्या पसंद है, वो बोलती है राम को क्या पसंद है। अब दोनों मैया तो बातें कर रही हैं, और बच्चे क्या होते हैं, बाल सुलभ होते हैं ना, तो शरारती होते हैं। तो दोनों बच्चों ने क्या किया, अपना श्रृंगार बदल लिया। अरे तेरा ये धनुष मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कृष्ण कहते हैं, और राम कहते हैं मुझे तेरी बांसुरी बड़ी अच्छी लग रही है। अरे मुझे तेरा मोर मुकुट बहुत अच्छा लग रहा है। तो राम जी को मोर मुकुट मिल गया, और कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वर्ण मुकुट है ना, वो बड़ा सुंदर है। तो उन्होंने क्या किया, पीताम्बरी तो दोनों ने पहनी थी, उन्होंने अपना श्रृंगार बदल लिया। अब देखा कि अरे बहुत समय से हम तो बातें कर रहे हैं, तो दोनों मैया ने अपने अपने बालक उठाए और अपने अपने धाम चली गई। वो गोलोक वापिस और वो साकेत वापिस। तो अब आए, क्योंकि समय बहुत बीत गया, तो मैया फटाफट अपना अपना काम करने लगी कि अभी नंद बाबा आ जाएंगे, और उधर वो कहती हैं अभी दशरथ जी आ जाएंगे। तो अपना अपना काम करने लगी और बालकों को उन्होंने छोड़ दिया खेलने के लिए। अब दशरथ जी आए, और यहाँ तो बड़ा विचित्र हुआ, क्योंकि पहले राम आते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनको पिताजी आपको प्रणाम है, और आइए आपका दिन कैसा रहा, बैठिए। पिताजी बैठ जाते थे, तो फिर वो एक एक वस्तु अपनी उतारते थे, उनको देते थे, राम जी रख देते थे। कभी राम जी उनके लिए चप्पल उठा कर लाते थे, उनकी खड़ाऊ उठा कर लाते थे, कभी उनके लिए कोई और सेवा करते थे, परंतु हाथ जोड़ के साइड पे खड़े रहते थे। अब दशरथ जी प्रसाद पाने बैठते हैं, तो क्या करते हैं, राम जी उनके साथ बैठ जाते हैं कि जब दशरथ महाराज प्रसाद पा लेंगे, पिताजी प्रसाद पा लेंगे, तब मैं पाऊंगा। अब राम की जगह कौन है, कृष्ण। मैया तो लग गई अपने काम में, और कृष्ण ने क्या किया, सारी वस्तुएं उलट पुलट। कृष्ण का काम क्या है, हर चीज को उलटा पुलटा कर देना। तो दशरथ जी के महल में कितनी झालरें लगी थी, कितने डेकोरेटिव पीसेस पड़े थे, सब कृष्ण ने यहाँ का वहां, वहां का वहां, झालर कहीं और सुंदर सुंदर दिखने वाले टुकड़े कहीं और। अब दशरथ जी आए, आज क्या हुआ, हमारे कक्ष में भूचाल आ गया। अरे नहीं, ये लाला को क्या हुआ। तो वो लाला आए, कृष्ण जो राम बने हुए हैं वो कृष्ण दशरथ जी की गोदी चढ़ गए और उनकी दाढ़ी खींच रहे हैं दशरथ जी की। दशरथ जी कहते ये लाला को क्या हुआ है, राम को क्या हुआ है, ये मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। अब दाढ़ी तो खींची खींची,
कभी माला में लटक रहे हैं, कभी गले में लटक रहे हैं, कभी नाच के दिखा रहे हैं। और दशरथ जी तो बड़ा विचित्र, हैरान परेशान कि ये क्या हुआ। ओहो, मैया को बुलाया, कौशल्या आज क्या हुआ। तो कौशल्या मैया कहती हैं अवश्य ही मेरे राम को ना यशोदा मैया की नजर लग गई। उन्होंने कहा था कृष्ण ऐसा करता है और वही इसको नजर लग गई, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है, इसकी नजर उतारो, देखो ये तो बड़ा ही विचित्र व्यवहार कर रहा है। अब उधर उधर क्या हो रहा है, नंद बाबा आए। पहले तो यशोदा मैया ने छोड़ दिया कृष्ण को खेलने के लिए, और कृष्ण ने सब कुछ क्या किया, क्योंकि वो राम है ना, सब कुछ करीने से सजा दिया। ना कोई बंदर, ना कोई सखा, ना कोई कुछ, कोई नहीं है वहां पे। अब नंद बाबा आए, आज ये शांति कैसे, क्या कृष्ण नहीं है घर पे। तो देखा तो कृष्ण हाथ जोड़ के पादुका लेके खड़े हैं। पिताजी आइए। लाला तू ठीक तो है। नंद बाबा कह रहे हैं मेरे लाला को क्या हो गया, ये शरारतें ही नहीं कर रहा। तो कृष्ण कहते हैं आइए पिताजी बैठिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, लाइए मैं आपका सामान रख देता हूँ। नंद बाबा बोलते हैं यशोदा आज कृष्ण को क्या हुआ। तो यशोदा मैया भाग के आती है, देखती है अरे कक्ष की तो ये सजावट किसने कर दी, वो राम है ना, तो राजकुमार है, वो हर चीज को करीने से रखते हैं। अब यशोदा मैया कहती है अवश्य ही इसको कौशल्या मैया की नजर लग गई। मेरा कृष्ण तो बहुत ही अच्छा था, इसको तो यशोदा कौशल्या मैया की नजर लग गई, अब कैसे उतारू नजर। तो नंद बाबा बोलते हैं कैसे लगी नजर। बोलते हैं मैं गई थी उनसे मिलने, राम जी से, राम को देखने। तो नंद बाबा बोलते हैं चलो दोबारा चलो, कौशल्या मैया से इनकी नजर उतरवाओ। और उधर से दशरथ जी कह रहे हैं चलो दोबारा चलो, यशोदा मैया से इसकी नजर उतरवाओ। तो अब फिर से दोनों आए, जब बीच में मिले तुरंत कृष्ण ने देखा नंद बाबा को, उनकी गोदी चढ़ गए और उनकी दाढ़ी खुजा रहे। नंद बाबा ने कहा अरे ये मेरा कृष्ण है। और जो कृष्ण बने हुए थे, बांसुरी लिए, मोर मुकुट धारण किए, वो पिताजी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि वो राम है। पिताजी क्या आज्ञा है, आपके लिए क्या लेके आऊं। तो उनको पता चला राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, परंतु लीला डिफरेंट। जो भक्त हैं उनकी पार्टिसिपेशन डिफरेंट है, उनका मन जो है वो अलग है ना। तो जब ऐसी अवतारों की लीलाएं हम सुनेंगे, अनुभव करेंगे, तो अवश्य ही भगवान हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा अनुभव दे देंगे कि हमें पता चलेगा ये हमारे इष्ट हैं। राम हमारे इष्ट हैं तो हम शांत राजकुमार की तरह उनको रखेंगे, और कृष्ण हमारे इष्ट हैं तो वो तो शरारती बालक हैं। आपको पता है हमारे भारत में एक मंदिर है नाथ द्वारा करके, श्रीनाथ जी का मंदिर है। वहां पे जब विग्रह को स्थापित किया गया, तो अगले दिन जब गर्भगृह खोला गया, वहां हर चीज टूटी फूटी पड़ी थी। तो उनको बड़ा विचित्र लगा कि ये क्या हुआ। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, डेली यही। तो 8 दिन तक ऐसा ही होता रहा। तो 9वें दिन उन्होंने बुलाया किसी ब्रजवासी को और पूछा अपने गुरु को कि ये क्यों हो रहा है। तो उन गुरु ने बताया ये जो है ना, ये कृष्ण है, ये बिना खिलौनों के अकेला नहीं रह सकता, ये शरारतें करता है, इसीलिए ये सारी चीजें उलट पुलट पट्टी टूटी मिली हैं। तो फिर क्या किया जाने लगा, वहां पे ना बहुत सारे खिलौने रखे जाने लगे, कुछ वानर, कुछ गायें, कुछ ये सब मूर्तियां रखी जाने लगी। उसके बाद से वो मूर्तियां ही टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, भगवान या वस्तुएं टेढ़ी मेढ़ी नहीं। तो ना केवल कृष्ण, उनकी मूर्तियां भी खेलती हैं। सोचिए, तो कैसे भगवान को अनुभव नहीं कर सकते हम, कर सकते हैं। कब, जब गुरु हमें अनुभव दिलाएंगे। अगर गुरु नहीं हो तो वो पता है क्या सोच रहे थे, नाथ द्वारा में जो सेवा कर रहे थे, वो सोच रहे थे यहाँ किसी भूत प्रेत की छाया है।
इसीलिए हर चीज टूटी फूटी मिल रही है। परंतु गुरु ने कहा नहीं, ये कृष्ण है, ये कृष्ण अकेले नहीं रह सकते, ये लीला पुरुषोत्तम है, ये आनंद करेंगे, इनको आनंद चाहिए। तो इनके आनंद का वर्धन कैसे होगा? जब तुम इनको कुछ ऐसी वस्तुएं प्रदान कर दोगे जिनसे ये आनंद कर पाएंगे। तो इसीलिए वहां आज भी ये प्रथा है कि छोटे छोटे खिलौने, छोटे छोटे हर तरह के मिट्टी के, लकड़ी के, वहां सब मिलते हैं और भगवान के लिए रखे जाते हैं, श्रीनाथ जी। तो बहुत सारे लोगों ने वहां दर्शन किया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको भी करना चाहिए, बहुत ही सुंदर दर्शन है। और आज हम यही विराम देते हैं। 39 नंबर श्लोका तक हमने किया, कल इससे आगे करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। किसी का कोई प्रश्न या एडिशन हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण, हमारे धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। आज वो जी कथा बहुत माता जी। सुंदर थी, पहली बार सुनी हमने ये यशोदा मैया की, और इनकी कहीं पढ़ी भी नहीं, कहीं बहुत आनंद आया आज इसको सुन के। जी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण, माता धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, जैसे आपने बताया ना कि भाई कृष्ण की सेवा क्यों करें, इन सब चीजों में नहीं फंसना हमारे को। तो जैसे हम तो दीक्षित है, हमें तो पता है, मगर माता जी जो नए लोग जुड़ेंगे या तो या हमें किसी को समझाना हो तो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना क्यों सेवा करें, या वो जानना चाहेंगे? माता जी तो ये तो बताएंगे, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। और भागवतम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, वही एक पुरुष है। परंतु कुछ लोग रिसर्च में चले जाते हैं, तो ये कहने का अर्थ है कि रिसर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा।